एक रात की दुल्हन कहानी का पार्ट 2। सास भी शायद अंदर ही अंदर भरी पड़ी थी। बोली, देखो देखो इसके तेवर तो देखो। एक तो अब तक मुझे पोते पोतियों के लिए तरसाया, अब श्राप भी दे रही है कि मैं नानी भी ना बन पाऊं। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो। देखा अम्मी जान, जब अपनी औलाद पर बात आती है तो कैसे दिल जलता है। और आप मेरे अब्बू को बैठाकर मेरा गुणगान कर रही हैं। अब्बू जान, मुझे नहीं रहना यहाँ। जब से सलमान गया है तब से मेरा जीना मुहाल कर रखा है अम्मी ने। मैं बस लिहाज करती रही और चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। सास तमक कर बोली, और मुझे अपने घर जाने की धमकी मत सुनाओ। बुढ़ापे में भी अल्लाह की रहमत से किसी पर बोझ नहीं बनी हूँ। रिहाना के अब्बू जान सोच रहे थे कि बीच में विराम आए तो मैं कुछ बोलूं और स्थिति संभालूं, लेकिन एक का खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता। अंत में देखा कि अब तो पानी सर से ऊपर आ रहा है। डपट कर रिहाना से बोले, बस बहुत हो गया। यही संस्कार तूने सीखे हैं? जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हों तो तुझे बीच में टपकने की क्या जरूरत थी? वह रिहाना को सचमुच डांट रहे थे या सिर्फ माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे थे, यह तो वही जाने। लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ। रिहाना पैर पटकती हुई वहां से चली गई, लेकिन उसकी सास बोल पड़ी, अगर अच्छे संस्कार ही होते तो अपने शौहर की अम्मी से ऐसे बात ना करती। वह यहीं नहीं रुकी, बोली, मजाल है कि मेरी बेटी अपनी सास से ऐसे बोलने की हिम्मत भी करे। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। रिहाना के अब्बू समझदार इंसान थे। बोले, जाने दीजिए, जैसी भी है अब आपके घर की बहू है, मैं उसको समझाऊंगा। सलमान की अम्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रिहाना के अब्बू की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी तो झट से बोल पड़े, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ दिनों के लिए रिहाना को अपने साथ ले जाऊं। उसका भी मन बहल जाएगा और यह तनाव भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। अभी अगर मैं ऐसी स्थिति में ही छोड़कर चला गया तो फिर कोई संभालने वाला भी नहीं रहेगा। अभी आप दोनों गुस्से में हैं, ऐसे में दोनों को बिना किसी तीसरे के एक साथ छोड़ना भी ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए और लोगों से मिलेंगी तो आपका मन भी बहल जाएगा। सलमान की अम्मी चुपचाप सुनती रही। अब रिहाना के पापा इसे रजामंदी समझें या इनकार, वह कुछ फैसला नहीं कर पाए। फिर धीरे से बोले, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा। अगर आप नहीं चाहती हैं तो रिहाना यहीं रहेगी। इस बार उसकी सास धीरे से बोल पड़ी, आपकी बेटी है, भला मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, पर मैं तो यहीं रहूंगी। रिहाना के अब्बू ने इसे रजामंदी ही समझी और कुछ यह सोचकर कि कुछ दिन अलग अलग रहेंगे तो मन की कड़वाहट अपने आप ही कम हो जाएगी, उन्होंने रिहाना को ले जाने का निर्णय लिया। अंदर जाकर रिहाना से बोले, चलो अपने कपड़े वगैरह ले लो, कुछ दिन के लिए हम अपने घर चलेंगे। रिहाना भी इस माहौल से ऊब चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर कुछ देर के लिए सिलवटें उभरी, मानो पूछ रही हो कि अम्मी जान मान गई। उसके अब्बू जान बस मुस्कुरा भर दिए और बोले, हाँ सब मान गए, अब चलो कुछ दिनों के लिए। रिहाना के जाने के बाद उसकी सास निढाल होकर बिस्तर पर गिर गई। शाम को जब फ़ोन की घंटी से नींद खुली तो देखा कि उसकी बेटी का फ़ोन है। रिहाना के साथ हुए प्रसंग के बाद उसकी बेटी ही एक अपनी थी जिससे वह बात कर रही थी। एक एक कर सारी बातें उसने अपनी बेटी को बताई। आदमी जब किसी को किसी घटना का विवरण सुनाता है तो अपने हिस्से की चीज़ सुनाते समय उसको अपने तर्कों के साथ जस्टिफाई भी करते जाता है। जितनी बार उस सूचना का विवरण प्रस्तुत होता है, अपनी भूमिका उतनी ही साफ होती जाती है और जो पक्ष वहाँ मौजूद नहीं होता है, धीरे धीरे सारा दोष उसी का नजर आने लगता है। यही बात इस घटना के साथ भी हुई। उधर रिहाना के मायके में जब उस घटना का विवेचन बारंबार हुआ तो दोषी उसकी सास थी और उसके ससुराल में इस घटना की मुख्य खलनायिका वह स्वयं थी। रात में जब सलमान का फोन आया तो उसकी अम्मी अब तक 3 बार उस घटना का विवरण अपनी बेटी व बहन से कर चुकी थी। चौथी बार जब सलमान के सामने उस घटना का विवरण शुरू किया तो निष्कर्ष यह निकल कर आया कि मैं रिहाना के अब्बा से बोल रही थी कि अब तो बस एक ही इच्छा है कि जल्दी से पोते पोतियों का मुंह देख लूं। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, लेकिन ना जाने उसने क्या सुना कि ले देकर मुझ पर भड़क गई। उसको बच्चा नहीं होने का अपना दर्द है,
परंतु उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। जब मैंने पलट कर जवाब दिया तो पैर पटक कर बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना और अपने अब्बा के साथ अपने घर चली गई। सलमान ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। वह बस इतना ही बोल पाया कि माँ फ़ोन रखो, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन वह फ़ोन रखने के बजाय सुबकने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उससे भी नहीं बनी तो मैं कहाँ जाऊँगी। आगे की बात उनकी हिचकियों में दब गई। सलमान उन्हें शांत करता रहा, लेकिन शिकायतकर्ता को हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि पता नहीं उसकी शिकायत ठीक तरीके से सुनी गई कि नहीं। सलमान जितनी बार अम्मी के मुंह से उनकी व्यथा सुनता, उसका गुस्सा उतना बढ़ता जाता। जब उसकी माँ ने फ़ोन रखा तो सलमान ने गुस्से में तुरंत रिहाना को फ़ोन लगाया। उसे इस बात पर और ज़्यादा क्रोध आ रहा था कि रिहाना अम्मी से झगड़कर अपने घर चली गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो रिहाना उसको चैलेंज करके गई हो कि अगर ठीक तरीके से नहीं रहे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इधर रिहाना के घर में शाम ढलते ढलते अनेक बार यह प्रसंग दोहराया जा चुका था और उसकी सास बहुत बड़ी खलनायिका बन चुकी थी। रिहाना खुद यह बात सलमान को बताना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर रुक गई कि सलमान अभी फैक्ट्री में होंगे, अभी फ़ोन करके सब कुछ बताना ठीक नहीं होगा। रात को जब उनका फ़ोन आएगा तब बात करेंगे। उसे सलमान के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार था और ऐसे में जब रात को उसका फ़ोन आया तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया और पूछने लगी, ठीक हो? लेकिन सलमान के तो सर से पाँव तक आग लगी थी। रिहाना के सवालों को अनसुना कर उसने सीधा यही पूछा कि तुम माँ को अकेले छोड़कर अपने घर क्यों चली गई? रिहाना विस्तार से अपनी बात बताना चाहती थी, लेकिन सलमान कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने बस एक ही रट लगा रखी थी कि कल सुबह होते ही मेरी माँ के पास पहुँचो, उसके बाद ही कोई बात होगी। थोड़ी देर रिहाना उसे अपनी बात बताने की चेष्टा करती रही। आखिर उसके घर में अब तक हुए वार्तालाप में सारी गलती उसकी सास की थी और यहाँ सलमान उसकी कोई दलील सुनने को तैयार ही नहीं है। रिहाना को गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसे बिना गलती के ही दंडित किया जा रहा है। रिहाना को और कुछ नहीं, बस सलमान से सहानुभूति चाहिए थी, लेकिन सलमान तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अंत में रिहाना ने यह कहकर फ़ोन रख दिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, आप आएंगे तभी जाऊंगी। फ़ोन कटने से सलमान का गुस्सा और भड़क उठा। सलमान का गुस्सा रिहाना की ज़िंदगी में क्या कहर ढाएगा, यह जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 3। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।